वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्विनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग के पार्ट 7 की। अभी तक हमने आपको 6 वीडियोस वर्ड मीनिंग से रिलेटेड दे दिया है, जिसमें कि आप बहुत ही स्पेशल वर्ड्स सीखे हैं और पढ़े हैं, सुने हैं। और आज फिर हम वर्ड मीनिंग का पार्ट 7, जिसमें कि 20 वर्ड्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे, बहुत ही अलग अलग तरीके के वर्ड्स होंगे जो कि आपके डेली लाइफ में मोर यूजफुल होंगे। ठीक है, इसीलिए आज मैंने हेडिंग भी किया है एक्सीलेंट वर्ड्स, मतलब जो कि बहुत ही बेटर हो आपके लिए, आपके दैनिक यूज़ के लिए। आज हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो कुछ भी अच्छे शब्द हों आपको देखने के लिए मिले, सीखने के लिए मिले। और साथ ही मैं आज इस वीडियो का शुरुआत एक बहुत ही अच्छे थॉट्स के साथ करना चाहता हूँ। पेरेंट्स गिव द लाइफ बट टीचर टीच द आर्ट ऑफ लिविंग। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए आप काम रेगुलर करते रहें और हम आपको हमेशा आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। अच्छा वीडियोस, अच्छी टॉपिक से संबंधित आपको नॉलेज देने की कोशिश करते रहेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा पहला शब्द है स्लेविश। क्या है? स्लेविश। इसलिए वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि आपको इंग्लिश सीखना है, बोलने के लिए सीखना है। और जब बोलना चाहते हैं, आप स्पीक करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड मीनिंग। शब्दों का अच्छा पावर होना चाहिए, शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अच्छा सेंटेंस बना सकें। इसलिए हम लोग डेली पर डे एक वीडियो जरूर इस पे देखेंगे और सीखेंगे, जिसमें कि आपका मतलब महीने में जब तक आपका 1 महीना कंप्लीट हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तब तक आपके पास मोर देन 600 शब्द हो जाए। आई होप आई विल कंप्लीट आवर टारगेट। अपना टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले शब्द की। और हमारा पहला शब्द है स्लेविश। ठीक है, स्लेविश। ओके, स्लेविश मतलब होता है छोटी सोच वाला व्यक्ति। छोटी सोच वाला व्यक्ति। देखिए, जिस इंसान की भावनाएं जो हैं छोटी होती हैं, जो जिनके अंदर उनकी सोच छोटी होती है, उसे हम स्लेविश कहते हैं। स्लेविश मीन्स छोटी सोच वाला व्यक्ति। स्लेविश का स्पेलिंग क्या होता है? SLAVISH, स्लेविश। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे शब्द की। और हमारा दूसरा शब्द है डार्क हाउस। क्या है? डार्क हाउस। डार्क हाउस का स्पेलिंग क्या होता है? DARKHOUSE, डार्क हाउस। क्या है हमारा शब्द? डार्क हाउस। ओके, तो डार्क हाउस मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। छुपा रुस्तम मतलब जो नहीं दिखता हो, या मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सामने तो कुछ और होता है लेकिन उसकी असलियत कुछ दूसरी होती है, जिसे हम छुपा रुस्तम कहते हैं। तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है डार्क हाउस। डार्क हाउस अगर कहा जाए कि यह व्यक्ति एक अलग तरीके का है, जो दिखता है वो तो है नहीं है, तो हम कह सकते हैं ही इज अ डार्क हाउस काइंड ऑफ पर्सन। वह कैसा इंसान है? तो डार्क हाउस तरह का व्यक्ति है। वो हमेशा अपनी बातों को कुछ और करता, कुछ और है, दिखाता कुछ और। ऐसे सिचुएशन में हम डार्क हाउस का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे शब्द की। हमारा तीसरा शब्द है बैक बीटर। क्या है? बैक बीटर। बैक बीटर स्पेलिंग होता है BACKBITTER, बैक बीटर। ओके, क्या है? बैक बीटर। ओके, तो बैक बीटर मतलब होता है सुगरखोर
या जो चुगली करता है, मतलब इधर की बात इधर करता है, जो झगड़ा लगाता है, जो एक दूसरे की बात आपसे सुनकर उससे कहेगा, उसकी बातें सुनकर आपसे कहेगा, तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। तो बैकबीटर मतलब क्या होता है? चुगलखोर। अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो क्या कहेंगे? वी शुड कीप अवे फ्रॉम द बैकबीटर्स। हमें चुगलखोरों से दूर रहना चाहिए। बी अवेयर फ्रॉम द बैकबीटर्स। हमें चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए, ये हमेशा झगड़ा ही लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? बच के रहना है, अवॉइड करना है। तो हमारा शब्द क्या है? बैकबीटर। बैकबीटर मतलब होता क्या है? चुगलखोर। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला शब्द है गॉन केस। क्या है? GONECAS। गॉन केस क्या है? गॉन केस। ओके, तो गॉन केस मतलब होता है निकम्मा या निकम्मा ही, ठीक है। गॉन केस मतलब निकम्मा, जो काम नहीं करता है, बेकार का बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, आइडियल जिसे कहते हैं, निष्क्रिय, वह दूसरे पे डिपेंड है, रिलाई है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको गॉन केस पर्सन कहना पड़ता है। क्या कहते हैं? गॉन केस। हम कह सकते हैं हमें कभी भी निकम्मा नहीं बनना चाहिए। वी शुड नेवर मेक अ गॉन केस पर्सन। हमें कभी भी निकम्मा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी शुड नेवर मेक अ गॉन केस पर्सन। बात करते हैं पांचवें शब्द की और हमारा शब्द है फैकल्स। क्या है? फैकल्स। फैकल्स। फैकल्स मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार। बेकार मतलब या निकम्मा और बेकार दोनों एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं। यू आर फैकल्स फॉर नथिंग। आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। चलिए हमारा अगला शब्द है और हमारा अगला शब्द है प्री मैरिटल, ठीक है। देखते हैं प्री मैरिटल मतलब क्या होता है। शब्द क्या है हमारा? प्री मैरिटल। ओके, प्री मैरिटल मतलब होता है अविवाहित जोड़ा, या जिसे हम कहते हैं मतलब कि जब दो लोगों की शादी या एंगेजमेंट एक साथ हो जाती है, जब ये लोग दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ने वाले होते हैं, तो उस पेयर को हम कपल्स को अविवाहित जोड़ा कहते हैं हिंदी में, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में प्री मैरिटल्स, ठीक है। अगर हमें कहना हो कि हमें अविवाहित जोड़े को सम्मान करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वी शुड गिव द रिस्पेक्ट ऑफ प्री मैरिटल्स, ठीक है। बिफोर वेडिंग, शादी से पहले हमें अविवाहित जोड़ों का भी सम्मान करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वी शुड गिव द रिस्पेक्ट ऑफ प्री मैरिटल्स। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला शब्द है बिलीफ। क्या है? बिलीफ। ओके, बिलीफ मतलब होता है तेज पत्ता। बिलीफ मतलब क्या होता है? तेज पत्ता, जो कि हमारा एक स्पाइसेस है, मसाला इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हमारे घर में सब्जी में भी और खीर वगैरह में भी पड़ता है। खीर को इंग्लिश में जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, वरना हम इसको जरूर अगले वीडियो में आपको एक बार बताएंगे। चलिए ठीक है, तो बिलीफ है। बिलीफ मतलब क्या होता है? तेज पत्ता। हमें कहना है, अगर सेंटेंस बनाना है कि तेज पत्ता क्या है, एक मसाला है या हमारे दैनिक जीवन का एक मतलब यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है, तो हम कह सकते हैं बिलीफ इज ए यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। एक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? हमारे भोजन के रेसिपी का एक हिस्सा है। चलिए बात करते हैं अगले शब्द का और हमारा अगला शब्द है ग्रीन कार्डमम। क्या है? ग्रीन कार्डमम। ओके, ग्रीन कार्डमम मतलब होता है
छोटी इलायची क्या होता है? ग्रीन कार्डमम मतलब छोटी इलायची। देखिए यह हो गया ग्रीन कार्डमम मतलब छोटी इलायची। अगर हमें बड़ी इलायची को बताना हो तो हम कह सकते हैं ब्लैक कार्डमम। क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्डमम मतलब बड़ी इलायची। बात करते हैं अगले शब्द की और हमारा अगला शब्द है रेव इन ड्रीम्स। स्पेलिंग है RAVEINDREAMS। ठीक है, रेव इन ड्रीम्स क्या है? रेव इन ड्रीम्स इसका मतलब होता है सपने में बात करना। ओके, जो लोग सोए रहते हैं उस वक्त बोलते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, उस सिचुएशन को हम रेव इन ड्रीम्स कहते हैं, सपने में बात करना। अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है कि तुम सपने में बात करते हो तो क्या कह सकते हैं? यू रेव इन ड्रीम्स, तुम सपने में बात करते हो। या वे लोग सपने में बात करते हैं, दे रेव इन ड्रीम्स, वे लोग सपने में बात करते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला शब्द है डीजी। क्या है? डीजी, DIZZY, डीजी क्या है? डीजी। ओके, डीजी मतलब होता है सर भारी होना। ठीक है, डीजी, डीजी मतलब सर भारी होना। जब हम जैसे कि इस समय सिचुएशन क्या है, गर्मी का एटमॉस्फेयर है, वेदर गर्मी का चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमें कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है, ऑकवर्ड मतलब कि कंडीशन हमारे समतुल्य नहीं होती है, कंफर्ट फील नहीं करते हैं, उस समय हमें क्या होता है, सर भारी होना महसूस होने लगता है, तो उसको हम डीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर हमें कह सकते हैं कि हम गर्मी की वजह से सर भारी लग रहा है तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द हॉट वेदर आई फेल्ट अ डीजीनेस, मतलब मुझे मेरा सर भारी लग रहा है। तो चलिए अगले शब्द को देखते हैं और हमारा अगला शब्द है गीडी। क्या है? गीडी। आइए हम जानते हैं गीडी मतलब क्या होता है। गीडी है, गीडी मतलब होता है चक्कर आना। क्या होता है? चक्कर, चक्कर आना, चक्कर आना। जब हमें कभी अगर सुबह में या किसी वक्त हमने अगर नाश्ता, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में ही आप चले गए, आप ब्रेकफास्ट नहीं किए हो, तो उस सिचुएशन में अचानक से पेट में दर्द होता है, फिर हमें लगता है जैसे कि हमारे बॉडी जो है मूव कर रहा है, या मतलब जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वह मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? गीडी कहते हैं, या मतलब गीडीनेस कहते हैं, चक्कर आना। अगर हमें कहना हो कि मुझे चक्कर आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? आई फेल्ट लाइक अ गीडी। ठीक है, मुझे चक्कर का जैसा महसूस हो रहा है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एस्प्रेन। क्या है? एस्प्रेन। एस्प्रेन का स्पेलिंग क्या होता है? SPRAIN, एस्प्रेन। ओके, तो एस्प्रेन देखते हैं। एस्प्रेन, एस्प्रेन मतलब होता है मूंछ आना, मूंछ आना। एस्प्रेन, SPRAIN, एस्प्रेन मतलब हो गया मूंछ आना। अब देखिए मूंछ आना मतलब क्या होता है, कई सिचुएशन ऐसे होते हैं हमारे साथ कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, पैदल ही चल रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, अचानक से पैर में हल्का सा चोट लग जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में एस्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्प्रेन। हम कह सकते हैं कि हल्का सा मोच है। ठीक है, पैर में हल्का सा मोच है तो हम कह सकते हैं जस्ट अ लिटिल स्प्रेन इन लेग। अब मेरे पैर में हल्का सा मोच है तो जस्ट अ लिटिल स्प्रेन इन माई लेग, मेरे पैर में हल्का सा मोच है। ठीक है, चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला शब्द है स्लम्बर। क्या है? स्लम्बर। स्लम्बर क्या है? स्लम्बर, स्लम्बर मतलब होता है नींद। ठीक है, नींद आना। स्पेलिंग क्या है? SLUMBR, स्लम्बर। स्लम्बर मतलब होता है नींद आना। जब इंसान बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग करने पे भी नींद आता है। ठीक है, अगर कोई ओवर मील ले रहा है, भोजन ज़्यादा कर रहा है, तब भी नींद आएगा। या जब बहुत ज़्यादा थक गए हो, उस सिचुएशन में भी नींद आता है। या आप सोए हो फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्लम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लम्बर।
तो हम कह सकते हैं स्पेलिंग क्या होता है, SLUMBER। अगर इंग्लिश में हमें कहना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो कह सकते हैं आई एम फीलिंग वेरी मच स्लम्बर, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, या आई एम फीलिंग इनफ स्लम्बर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है। इस तरीके से करके हम इन सभी शब्दों के माध्यम से एक अलग अलग यूजफुल सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ड मीनिंग पढ़ने का या पढ़ाने का यही टारगेट है। That's you can be make as able to speak in English language. You can create a sentence within your needs. Therefore, I am giving the word meanings video every day. इसलिए मैं वर्ड मीनिंग का एक वीडियो दे रहा हूँ आपको डेली, कि आप जरूर ही कुछ ना कुछ नया सीखें। डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जीवन क्या है, जीवन एक कला है। लाइफ मतलब हम लोग की जिंदगी में क्या टारगेट होना चाहिए, कुछ सीखने की। वी शुड हैव वन मोटिव्स टू लर्न ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट कैन बी टीच यू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। प्रत्येक क्षण जो है ना आपको कुछ बहुत कुछ सिखा सकता है, बस जरूरत है इसको यूटिलाइज करने की। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द के साथ। हमारा अगला शब्द है सप्लीकेशन। क्या है, सप्लीकेशन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। सप्लीकेशन का स्पेलिंग होता है SUPPLICATION, सप्लीकेशन। ठीक है, शब्द क्या है हमारा, सप्लीकेशन। सप्लीकेशन मतलब होता है दुआ देना, दुआ देना, या जिसे हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं, बूंद। हमने आपको बताया था उस दिन, बेनिशन, बूंद, दो शब्द बता चुके हैं। तीसरा शब्द है सप्लीकेशन, मतलब किसी को दुआ देना, या मतलब उसके लिए, उसके अच्छे कार्यों के लिए इच्छा रखना है, उसको आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, ताकि वो अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। इट्स माय सप्लीकेशन टू यू टू बिकम एज अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, टू ऑल ऑफ यू। मेरा आप सभी को ये दुआ है कि आप लोग एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सके। तो चलिए, हो गया ना सप्लीकेशन का यूज। इसी तरीके से आप भी अपने दैनिक जीवन में इन सभी शब्दों के माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है हैसल। क्या है, हैसल। हैसल मतलब होता है, शब्द क्या है, हैसल। हैसल, हैसल मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है, मुसीबत या परेशानी, डिफिकल्टीज, है ना। आप इसको दूसरे शब्द से कैसे जानते हो, डिफिकल्ट मतलब परेशानी, बैड सिचुएशन, दिक्कत का समय। तो इनको, इन सभी शब्दों के जगह पे हम यूज कर सकते हैं हैसल। इट इज द लेटेस्ट वर्ड इन आवर प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय का सबसे लेटेस्ट शब्द है हैसल। हैसल मतलब होता है मुसीबत। हम कह सकते हैं कि हमें मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, या हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द हैसल्स, वी शुड ट्राई टू फाइट विद द हैसल्स। हमें मुसीबत से बचना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। बिकॉज वी कैन डिफीट द एनी काइंड्स ऑफ हैसल सिचुएशन इन आवर लाइफ। हम हरा सकते हैं किसी भी बैड परिस्थिति को। तो चलिए अगले शब्द को देखते हैं, और हमारा अगला शब्द है स्टेगर। क्या है, स्टेगर। चौंका देना, जिसे हम सरप्राइज भी कहते हैं, आश्चर्यचकित कर देना। एस्टॉनिशमेंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज। तो एक अलग शब्द हम जानेंगे जिसका मतलब होता है स्टेगर। क्या होता है, जिसको हम जानते हैं किस शब्द से, स्टेगर मतलब ये होता है चौंका देना। हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें देख के आश्चर्यचकित हो जाए, चौंक जाए, मतलब बिलीव ना हो कि दैट पर्सन कैन डू दिस, यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो हम अगर कहें, एक सेंटेंस बनाएं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें देख के आश्चर्यचकित हो, चौंक जाए। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें देख के चौंक जाए। तो क्या बनाएंगे आप, डू समथिंग एल्स देन एवरीबॉडी स्टगर यू, देन एवरीबॉडी स्टगर यू। कुछ ऐसा करो कि सभी लोग देख के तुम्हें चौंक जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है मोलिफाई। क्या है, मोलिफाई। स्पेलिंग क्या है, MOLIFY। शब्द हमारा क्या है, मोलिफाई। ओके, मोलिफाई मतलब होता है शांत रहना,
ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति चुपचाप रहता है, अपने कार्यों को करता है, वह किसी भी व्यक्ति के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में एकदम फिट है, फाइन है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल जिसे कहा जाता है ना, कूल चिल कह सकते हैं, बहुत जो शांत रहता हो। साइलेंस जिसको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो उसे मोलिफाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिफाई मतलब शांत रहना या शांत करना, दूसरे को भी शांत कर देना। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको कुछ ऐसा है उसके सामने एक्सपेक्ट रख देना, कोई ऐसी टॉपिक रख देना कि वो शांत हो जाए, बोल ना सके, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिफाई। क्या बोलते हैं? मॉलिफाई। स्पेलिंग क्या होगा? MOLIFY। हम कहते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। वी शुड बिहेव लाइक अ मॉलिफाइंग मैन। हमें नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से आप बेटर नहीं प्रूव होते हो, आप अपने कार्य से बेहतर प्रूव हो पाओगे। तो काम करना है ना, जिंदगी में काम जो करता है वो कभी हारता नहीं, उसको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जो बोलता है उसे सक्सेस मिलती नहीं, वो बोलने में ही परेशान रहता है। तो हमें बोलना नहीं, हमें करना है। वी हैव टू बिलीव इन डू वर्क्स, नॉट बिलीव इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन अदर्स। आई विल डू लाइक दैट, आई विल डू लाइक दिस, मैं ये कर सकता हूँ, वे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें काम करते रहना है, निरंतर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द के साथ। हमारा अगला शब्द है ओनस। क्या है? ओनस। स्पेलिंग क्या है? ONUS। ओनस, ओनस। ओके, हमारा शब्द है ओनस। ओनस मतलब होता है दायित्व, जिसे हम इंग्लिश में ड्यूटी भी कहते हैं या हिंदी में कर्तव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्य। हर एक इंसान का अपने जीवन में कुछ कर्तव्य होना चाहिए। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, अपने जहाँ वो रह रहे हैं सोसाइटी उसके प्रति कर्तव्य होना चाहिए, अपने नेशन राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वी शुड ऑनर्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने कार्यों के प्रति दायित्वान रहना चाहिए, मतलब कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। हमें ये लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, करेंगे। वी हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर आवर नेशन। हमें कुछ अपने जीवन में अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, कुछ जनहित का कार्य करना है, तो ऐसा मोटिव रहना चाहिए। तो उसे हम ओनस बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, ड्यूटी जिसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तीसरा शब्द क्या यूज कर सकते हैं? ओनस। तो हमारा ओनस मतलब क्या होता है? दायित्व। बात करेंगे अगले शब्द की, और हमारा अगला शब्द है स्पॉइल स्पॉट। क्या है? स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट मतलब होता है कबाब में हड्डी। ओके, ठीक है, कबाब में हड्डी मतलब जो काम में बाधा डालता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ना कबाब में हड्डी, मतलब जो हमारे कोई चीज बात कर रहे हैं, पर्सनली हम डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे कोई तीसरा आ जाए, इंटरफेरेंस करने लगे, तो उसे कहा जाता है स्पॉइल स्पॉटिंग करना। हम कहते हैं कि दूसरे के मैटर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड नॉट स्पॉइल स्पॉट इन अदर मैटर्स। इन अदर मैटर्स, दूसरे के मैटर में हम क्यों कबाब में हड्डी बनने जाएं? ठीक है, या हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पॉइल स्पॉट इन अदर्स लाइफ। ओके, तो गाइस हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट शब्द के बारे में, और हमारा लास्ट शब्द है सीसेम। क्या है? सीसेम शब्द हमारा क्या है? सीसेम। और सीसेम मतलब होता है तिल। तिल मतलब यह हमारा क्या है? क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, अनाज है हमारे देश का, या मतलब इसका बहुत ही लंबे पैमाने पर यूज किया जाता है। जैसे कि फेस्टिवल्स के ओकेजन पे इसका यूज किया जाता है, वर्शिप करने की सिचुएशन में यूज किया जाता है इसका। तो हमारा लास्ट शब्द क्या है? सीसेम। हम कह सकते हैं सीसेम का, सीसेम एक क्या है? हमारा ग्रेन्स है, अनाज है। हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी में बोले कि तिल हमारे दैनिक जीवन में यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं सीसेम इज यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, कोशिश करेंगे, और साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर हम आपके लिए अगली वीडियो नए शब्दों के साथ, न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।